Assalamu alaikum at class. This is your social studies lecture number 23. Exercise question answer and worksheet of chapter number 13, the United Nations. Let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Question number 1. Do you think that some nations are growing in strength and other weakening? There should be changes in the permanent मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. आपको लगता है कि कुछ नेशंस हैं जो यूएन की वजह से स्ट्रॉन्ग है और कुछ वीक हो रही हैं और वहाँ पर परमानेंट चेंजेस जो है उसके मेंबर्स सिक्योरिटी में वो क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल वाज कंपोज्ड ऑफ कंट्रीज विच हैड टेकन द मेजर पार्ट इन द वर्ल्ड वार टू. इसमें वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार टू में हिस्सा लिया था. जर्मनी एंड जापान एज द मेन एनिमीज़ वर एक्सक्लूडेड. ये मेन एनिमीज़ थे तो इनको एक्सक्लूड किया गया. Since then, Germany and Japan have become the most important nations on earth after the USA. उसके बाद USA के बाद जर्मनी और जापान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशंस बनी. वाइल अदर्स स्पेशली चाइना, इंडिया एंड अर्जेंटाइन हैव बिकम मच मोर पावरफुल. और चाइना, इंडिया और अर्जेंटाइन ज़्यादा पावरफुल होगी. व्हाट हैपेंड मोर देन 60 years ago शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन द वे ऑफ चेंज. 60 साल पहले क्या हुआ था वो जो है इस चेंज के अंदर खड़े होने के लिए ज़रूरी है, देखना है. जर्मनी एंड जापान आर टू पावरफुल नेशंस बट दे आर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, ये दो नेशन है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है. व्हाई डू यू थिंक दिस सो? ऐसा क्यों है? जापान एंड जर्मनी आर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एज दे वर द एनिमी इन द वॉर. ठीक है, ये इसके परमानेंट मेंबर्स ये क्योंकि ये जंग में इनके दुश्मनों के तौर पे थे. विच कॉज द यूएन टू बी सेटअप, जिसकी वजह से यूएन यूनाइटेड नेशन सेटअप हुई वर्ल्ड वार टू के बाद. दीज आर द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. ये दुनिया में सेकेंड और थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर द यूएसए के बाद. एंड इट सीम्स अनजस्ट टू बियर दैम फ्रॉम सीट्स इन द सिक्योरिटी कौंसल. और ऐसा लगता है कि इनको टू बार दैम कि इनको यूनियन कौंसल में बैठाना अनजस्ट होगा, नाइंसाफ़ी होगी. मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इन द पास्ट अलॉन्ग विद द डेट्स ऑफ देयर टेन्योर एंड द कंट्री ऑफ देयर रीजन. ठीक है, आपने इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके नेम लिखने हैं, किस कंट्री से थे, और टेन्योर लिखना है जिस दौरानिए में वो आए थे. ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैव बीन Trygve Lie, Norway 1946 to 1953, Dag Hammarskjöld, Sweden 1953 to 1961, U Thant, Burma 1961 to 1971, Kurz Waldheim, Austria 1981, Jabir Prius, Paris D. Cellular, पेरू से था 1981 to 1991, और बोट्रोस खाली इजिप्ट 1991 to 1996, कोफी अनान घाना 1996 to 2006, बैन की मून साउथ कोरिया 2006. What were the circumstances that led to the establishment of the OIC? Find out more reference and success from the internet sources. When and where was the last OIC meeting held? ठीक है, OIC कैसे बनी, इसकी लास्ट मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी, ये आपने बताना है. द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अपॉन अ डिसीजन ऑफ द हिस्टोरिक समिट विच टुक प्लेस इन रबात, किंगडम ऑफ मोरक्को ऑन 12th रबात Rajab 1938 Hijra, following the criminal arison of Al-Aqsa Mosque in the occupied Jerusalem. Last meeting of OIC was held in Mecca on 7th November 2016. ठीक है, ये जब यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के पास जब आतिशज़ई वगैरह हुई वर्ल्ड वार टू के बाद, तो फिर उसके बाद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई और इसकी सबसे लास्ट मीटिंग 17 नवंबर 2016 में हुई थी. फाइंड आउट अबाउट द OIC मीटिंग हेल्ड इन लाहौर इन 1947. लाहौर में जो 1947 में इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी वो बताएं. व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, और उसकी खसूसियात बताएं. द सेकंड OIC मीटिंग हेल्ड इन लाहौर इन February 1974 वाज जॉइंटली convened by the Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto and King Faisal of Saudi Arabia. This meeting took place after the अरब-इसराइली वॉर ऑफ 1973. ठीक है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सऊदी अरेबिया का जो फैसल किंग था इसके ज़माने में 1974 में लाहौर में फरवरी में हुई थी. और ये अरब-इसराइली वार जब हुई थी 1973 में, उसके बाद ये मीटिंग जो थी ये रखी गई. एंड अ डिक्लेरेशन वाज मेड, और एक फ़ैसला किया गया रिकॉग्नाइजिंग द अर्जेंट नीड टू सॉल्व द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम्स, ताकि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जल्दी से सॉल्व किया जाए. एंड आल्सो टू फाइट डिप्रेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज साउथ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. और बाकी दुनिया के भी जितने इलाके हैं वहाँ पर भी जो वार है, जंग है, उसको ख़त्म किया जाए जैसा कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में.
Worksheet 1 was the League of Nations formed 1920s. What was its main objective? To prevent future conflicts. Give one reason for its failure. It became a club of Western nations. Western nations का club बन गया. When was the United Nations formed? United Nations formed in 1946. What is the total membership of the United Nations? 192 members हैं. Which countries are not members and why? कौन सी country members नहीं और क्यों? 6 countries, 4 are teeny islands. आइलैंड स्टेट्स एंड 2 फॉर पॉलिटिकल रीजंस. 6 कंट्रीज़ हैं जिनमें से 4 बहुत छोटी छोटी आइलैंड्स हैं और 2 जो हैं वो अपनी कोई सियासी जो वजूहत है उनकी वजह से इसके मेंबर नहीं हैं. द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर. यूनाइटेड नेशंस के कंपोनेंट्स लिखिए. जनरल असम्बली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. वन मेन फंक्शन ऑफ द जनरल असम्बली इज़ टू. जनरल असम्बली का मेन फंक्शन क्या है? डिस्कस एंड डिस्कशंस एंड डिसीजंस अबाउट इश्यूज दैट आर रेज्ड फॉर कंसिडरेशन. डिस्कशंस करना और फिर उनके बारे में डिसीजंस लेना. द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर. सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके. द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज़ द सेक्रेटरी जनरल. जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ टू हियर एंड सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़. इसका काम है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो भी लड़ाई झगड़े फसादात चल रहे हैं उनको सुनना और उनके बारे में फ़ैसला करना. नेम एनी 5 कंट्रीज़ वेयर द UN मिलिट्री पीस कीपिंग फोर्सेज आर इन्वॉल्व. 5 कंट्रीज़ के नाम लिखिए जहाँ की फोर्सेज जो हैं वो जो हैं इन्वॉल्व हैं कहीं भी. UN में मौजूद जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कहीं पे भी जाने में. नेपाल, बुर्किना, नाइजीरिया, इटली एंड ब्राज़ील. डायरी. डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चन आंसर एंड वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न. आपने इन क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर और वर्कशीट का नोटबुक पर होमवर्क करना है और इनको आपने अच्छी तरह लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.